Hello dear students of class 12th. Once again I welcome you all in this online session of video classes. As you all know that we have started exercise 5.3 in the previous lecture, and in the previous video we have done 2 to 3 questions from this exercise. Today also we shall be doing 2 questions or 3 questions according to time in this video lecture. Now see students, on the left hand side I have written some formulas that will be useful in doing the questions of this exercise. These formulas you have already studied in your 11th standard. These are the formulas of trigonometry that you have studied in your 11th standard. This will be useful, this will be needful in these questions of this exercise. Now let us do one question. Let us say question number 10. First of all, question number 10. You know students, in this exercise the questions were, you have to find out dy by dx in all of the following questions. In the exercise 15 questions were given to you and you have to find out dy by dx. आपको dy by dx फाइंड करना है और आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है. 10th क्वेश्चन में आप लोग को क्या स्टेटमेंट गिवन है? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस tan cube x upon 1 minus 3 tan square x. So ये आपके पास क्वेश्चन है फ्रेंड्स. y is equals to tan inverse 3x minus sorry I think I wrote the wrong question. Question is not like this. Question is tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. It's the question. Yes, 1 minus 3x square. ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है फ्रेंड्स, और आप लोगों ने यहाँ से dy by dx फाइंड करना है. हमने पिछले एक्सरसाइज में भी, पिछले लेक्चर में भी जो लास्ट क्वेश्चन किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, y इक्वल्स टू cos इनवर्स समथिंग. दैट वाज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने वहां पर किया था. अभी क्वेश्चन नंबर 10 है. देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसमें क्या किया था, सब्स्टिट्यूट किया था. अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएंगे आपकी. सो रिड्यूस योर कॉम्प्लिकेशंस. व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट यूजिंग दिस फॉर्मूला. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑल द फॉर्मूलास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इसलिए मैंने सारे फॉर्मूलास आपके पास यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं ताकि इन फॉर्मूलास को आप इन क्वेश्चंस में यूज कर सकें. सो देखिए फ्रेंड्स, आप क्या यहाँ पे पुट करेंगे कि आपके पास इनमें से फॉर्मूला लग जाए. ध्यान से फ्रेंड्स देखें, मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों को पहले बाहर tan इनवर्स देखना है. अगर बाहर tan इनवर्स है तो इसका मतलब आपके पास ब्रैकेट के अंदर कुछ tan का फॉर्मूला बनना चाहिए, tan थीटा का, tan 2 थीटा और tan 3 थीटा लाइक दैट. सो यहाँ पे आपके पास जो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है वो ये रहा. इस फॉर्मूला को फ्रेंड्स आप एक काम कीजिए, थीटा की टर्म्स में लिख लीजिए. थीटा की टर्म्स में लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगा. जी हाँ, ये फॉर्मूला आपके सामने है. tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो ये फॉर्मूला लोग आप यहाँ पे यूज करेंगे. आप एक लिख सकते हैं फॉर्मूला साइड में, राइट हैंड साइड में. इस सेंस tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. ये जो आपके पास फॉर्मूला है, ये आप लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए. 3x 3 tan थीटा, तो x की जगह आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू है tan थीटा फॉर्मूला में. तो 3 tan थीटा माइनस, अगर आप x की जगह tan थीटा पुट करते हो tan क्यूब थीटा बन जाएगा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे आप लोग जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो करेंगे पुट x इक्वल्स टू tan थीटा. अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आप यहाँ पे x इक्वल्स टू tan थीटा पुट करते हैं तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, tan. जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तो वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x. tan इनवर्स x ये कैसे बना है, ये आप लोगों ने सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में भी देखा है. थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, पुट कर दीजिए 3 tan थीटा माइनस x क्यूब. सो x का क्यूब क्या हो जाएगा, tan थीटा का क्यूब, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 x स्क्वायर. x क्या है, tan थीटा, सो tan स्क्वायर थीटा. जी हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपके पास किसके इक्वल है, tan 3 थीटा के इक्वल है. सो tan इनवर्स tan 3 theta will be equals to
tan इनवर्स 10 किसके इक्वल होता है सर? देखिए फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x। tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है? x के इक्वल है, जो आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिर्फ एंगल बचेगा 3 थीटा। अगेन यू हैव टू रिप्लेस दिस वैल्यू थीटा बाय x, दैट इज y इज इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x। ये वैल्यू अब आपके पास आई है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y की डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं क्या होती है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 कॉन्स्टेंट, 3 विल बी एज इट इज tan इनवर्स x। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ी है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सो देयरफॉर dy by dx will be equals to 3 ones are 3, so 3 upon 1 plus x square। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dy by dx की। फॉर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 आप इसे नोट कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन विल सॉल्व टुडे। And that question is question number 15. After this, we will be solving question number 15. क्वेश्चन जो आपके पास है वो है y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स, y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू आपके पास गिवन है। अब फिर से देखिए ये सारे फॉर्मुले आपके सामने, यही फॉर्मुला आप लोगों ने इनमें से कोई फॉर्मुला यूज करना है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट सेक इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स बाहर आपके पास सेक इनवर्स गिवन है, लेकिन अंदर भी फॉर्मुला किसका बनना चाहिए? सेक का फॉर्मुला बनना चाहिए। इनमें से आपके पास कोई भी सेक का फॉर्मुला नहीं है, लेकिन 10th क्लास में आप लोगों ने सेक थीटा के फॉर्मुला पढ़ा है 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा किसका फॉर्मुला होता है? सेक थीटा का फॉर्मुला होता है। तो इसका मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे कोई कॉस थीटा का फॉर्मुला, सिर्फ डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होना चाहिए? फ्रेम होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कॉस 2 थीटा का ये आपके पास 3 फॉर्मुलेस हैं। इनमें से कैसे आप लोग फॉर्मुला फ्रेम करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 2x की जगह आप लोगों ने यहाँ पे क्या पुट करना है? कॉस x, नहीं तो कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख लीजिए फ्रेंड्स, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे सर थीटा की फॉर्मूला लिखेंगे तो आप लोग को ज्यादा आसानी रहेगी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जी हाँ, अब देखिए अगर आप x को यहाँ पे क्या पुट करेंगे अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे? cos थीटा, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा। जब x को cos थीटा पुट करेंगे, थीटा आपका हो जाएगा cos इनवर्स x। Check this cos to the left hand side and that will become cos inverse. So y is equals to sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1. Now 2 cos square theta minus 1 किसके इक्वल है? cos 2 theta के इक्वल। अब देखिए फ्रेंड्स 1 अपॉन cos 2 थीटा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो आप लिख सकते हैं कि सेंस sec x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x। तो यहाँ पे 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? sec 2 थीटा। क्या हो जाएगा? sec 2 थीटा। सो अगेन एक और फॉर्मूला आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि sec इनवर्स sec x इज इक्वल्स टू x। अगर स्टूडेंट्स एक एंगल x जो है आपके पास, उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है, तो वो आपस में एलिमिनेट होकर सिर्फ हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो एंगल बचता है, x बचता है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बचेगी सेक इनवर्स सेक आपस में एलिमिनेट होकर सिर्फ क्या बचेगा? 2 थीटा। सो वापिस अब आप लोगों ने थीटा की वैल्यू पुट करनी है cos इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x, and last step is to differentiate both sides with respect to x. So here now we will differentiate both sides with respect to x.
दोनों तरफ आप लोगों ने x के विद रिस्पेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। y की डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस इनवर्स x की डिफरेंशिएशन जो आप लोगों के पास, जो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, वो है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो द वैल्यू विल बी, लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल्स टू, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू -1 विल गिव यू -2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। This is the solution of question number 15 of exercise 5.3 जो आज हम लोगों ने किया है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस मोमेंट पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 यहाँ पर फिनिश हो जाती है। आज स्टूडेंट्स हम लोग 5.4 भी स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि इसमें कुछ नया लॉजिक नहीं है उस एक्सरसाइज में, सिर्फ वही पुराने टॉपिक्स हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। एक्सरसाइज 5.2 में आपके पास इस +2 क्लास में और 13th चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज को 5.4 को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। जो कंसेप्ट इस एक्सरसाइज से पहले है वो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एक्सपोनेंशियल मतलब e रेज़ टू पावर x, लॉगरिथमिक मतलब l log x के डिफरेंशिएशन, वो पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं कि e रेज़ टू पावर x की डिफरेंशिएशन होती है आपके पास e रेज़ टू पावर x एज इट इज, एंड log ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन x। तो इसके हम लोगों ने डिफरेंशिएशन अभी एक्सरसाइज 5.4 की स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आई एम नॉट इरेजिंग, आप लोग नोट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में फॉर्मूलास की जरूरत नहीं है, बट स्टिल नाउ एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 इन दिस एक्सरसाइज सी डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। इस एक्सरसाइज में आपके पास 10 क्वेश्चंस गिवन है, और इन 10 क्वेश्चंस को आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस from this exercise and remaining you will be doing on your own। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, e raised to power x upon sin x। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है आप लोग को, e raised to power x upon sin x। इसमें आप लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि ये जो आपका पूरा फंक्शन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, मीन्स क्वोशिएंट की फॉर्म में है। इसमें न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी है। जब क्वोशिएंट की फॉर्म में होता है तो हम लोग उस वहां पर क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। सो आपको लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग यूजिंग क्वोशिएंट रूल। यू कैन राइट डाउन दैट डिफरेंशिएटिंग यूजिंग क्वोशिएंट रूल, यूजिंग क्वोशिएंट रूल, यहां पर आप लोग क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। दैट इज, क्वोशिएंट रूल क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी, u अपॉन v का होल डैश इसके इक्वल होता है सबसे पहले v का स्क्वायर, और यहां पे v से स्टार्ट करेंगे, v इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश। ये आपके पास फॉर्मूला है u अपॉन v की, डैश मतलब डिफरेंशिएशन। अब इसकी डिफरेंशिएशन देखते हैं, सुन देखते हैं। यहां पे आपके पास जो u है वो e रेज़ टू पावर x है, और जो v है वो sin x है। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला, सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, v आपके पास यहां पे गिवन है sin x, सो sin x का स्क्वायर, v का स्क्वायर sin x का स्क्वायर। नाउ विल स्टार्ट विद v sin x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u, u की डिफरेंशिएशन, u आपके पास यहाँ पे क्या है, e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x की डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब डिनोमिनेटर दैट इज sin x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए sin x, e रेज़ टू पावर x की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या है, e रेज़ टू पावर x एज इट इज माइनस e रेज़ टू पावर x इनटू, और sin x की डिफरेंशिएशन होती है आपके पास cos x अपॉन sin स्क्वायर x। फ्रेंड्स यही आपके पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। लेकिन अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से आप e रेज़ टू पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा e रेज़ टू पावर x इंटू sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x। This is the answer of first question of exercise 5.4. You can note it down, the solution of this question. इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम इस एक्सरसाइज में से।
After this, friends, one more very important question we are going to solve here. That is question number 5 of this exercise. You can note it down. Solution. Question number 5 we are going to do, and question number 5 is cos of log. Sorry, I have written in reverse order, I think. Question is log of cos of e raised to power x. Log of cos of e raised to power x. ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है. इस क्वेश्चन के अब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर लिया. देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी डिफरेंशिएट जो आप लोगों ने करना है. यहाँ पे सिर्फ चेन रूल लगे हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग यूजिंग चेन रूल. डिफरेंशिएटिंग यूजिंग चेन रूल. आप लोगों ने जो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है वो करना है यूजिंग चेन रूल. डिफरेंशिएटिंग यूजिंग चेन रूल. अब आप लोगों ने जो यहाँ पे रूल यूज करना है वो है चेन रूल. अब चेन रूल कैसे यूज करना है देखें. लेट अस डिफरेंशिएट इट. बस आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को चेन रूल क्या बताया था. सबसे आपने फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करना है, मतलब सबसे बाहर जो आपके पास ब्रैकेट के बाहर फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन करनी है. फिर ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, और फिर उसके अंदर जो एंगल है नहीं तो ब्रैकेट है उसकी डिफरेंशिएशन करनी है. तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लॉग फंक्शन गिवन है. सबसे पहला फंक्शन क्या गिवन है? लॉग. तो लॉग ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/x. ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x. लेकिन यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स की जगह क्या गिवन है? कॉस ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स. तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट? देखो 1/cos ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स. ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स की जगह क्या गिवन है? cos ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स. तो 1/cos ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स. चेन. अब उसके बाद चेन रूल. लॉग के डिफरेंशिएशन आप कर चुके हैं, उसके बाद cos के डिफरेंशिएशन. तो cos के डिफरेंशिएशन आप लोग करेंगे cos ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स. लेकिन cos के डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से चेन रूल. cos का जो एंगल है उसकी भी डिफरेंशिएशन होगी इनटू में, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स. चेन रूल स्टूडेंट्स, पहले लॉग के डिफरेंशिएशन कीजिए इनटू cos के डिफरेंशिएशन इनटू ई रेज़्ड टू पावर एक्स के डिफरेंशिएशन इनटू में. सो 1/cos ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स इनटू cos ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स डिफरेंशिएशन. ई रेज़्ड टू पावर एक्स यहां पे भूल जाइए, cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन. सो माइनस साइन ऑफ जो एंगल है ई रेज़्ड टू पावर एक्स एज इट इज, और ई रेज़्ड टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा है वो होता है एज इट इज ई रेज़्ड टू पावर एक्स. बस अब थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए. माइनस साइन आगे लिख लो, इस ई रेज़्ड टू पावर एक्स को भी आगे लिख लीजिए, ई रेज़्ड टू पावर एक्स. नाउ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करना चाहें, साइन अपॉन कॉस, साइन ई रेज़्ड टू पावर एक्स अपॉन कॉस ई रेज़्ड टू पावर एक्स हो जाएगा आपके पास tan ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स. और यही आपके पास इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर भी है. So let me tell you that this question has came in 2018 of 4 marks, और I think 3.5 marks. So STEM 3.5 marks की वेटेज होती थी 2018 में. तो 2018 में जो आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है वो 3.5 मार्क्स में ये आया हुआ है. तो इस साल भी आने के इसके चांसेस हैं. सिंपल है, बस आपको चेन रूल यूज करके डिफरेंशिएट करना है. हाँ, एक काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप राइट हैंड साइड में जो आप लोगों ने फॉर्मूले यूज किए हैं, आप लोगों ने सबसे पहले लॉग ऑफ एक्स का 3 फॉर्मूले यहाँ यूज किए हैं. लॉग ऑफ एक्स का, कॉस ऑफ एक्स का और ई रेज़्ड टू पावर एक्स. यहाँ पे आप लोग साइड में ब्रैकेट लाइन खींचकर आप लोग फॉर्मुलेस वहां पे लिख सकते हैं कि जो फॉर्मुलेस आप लोगों ने यूज किए हैं. बाकी ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है माइनस ई रेज़्ड टू पावर एक्स ऑफ इनटू tan ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स. आप लोगों ने देखा आज हम लोगों ने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस किए हैं. सॉरी, इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस किए हैं, पिछले एक्सरसाइज के भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं. सो वी आर एंडिंग अवर सेशन हियर राइट नाउ. आप लोग को जो वर्क कंप्लीट करना है एक्सरसाइज 5.3 और 5.4 कंप्लीट करनी है आज. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.